हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे बिहार ब्लॉक बीएचओ नई भर्ती 2024 के बारे में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 2024 कर लीजिएगा, ये 2023 लिखा गया है। तो देखिए इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 318। तो इसी नोटिफिकेशन को आज हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए ये है इम्पोर्टेंट डेट्स। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 23 फरवरी 2024 को जारी हुआ है और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट देखिए 1 मार्च 2024, यानी कि 1 मार्च 2024 से इसका फॉर्म भरना जो है वो शुरू हो जाएगा। और देखिए इसमें लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने का वो है 21 मार्च 2024। तो 1 मार्च से 21 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म मत भरिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी को। तो देखिए ये है एप्लीकेशन फ़ी। जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो होंगे वो 750 रुपये देंगे और SC ST और PH कैंडिडेट को कितना लगेगा, 200 रुपये। बिहार फीमेल कैंडिडेट, देखिए बिहार की जो भी महिलाएं हैं, चाहे जो भी कैटेगरी से वो आती हों, उनको 200 रुपये देना है। और पेमेंट का मोड आपको ऑनलाइन में रखना है। और देखिए या आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, UPI से करें या नेट बैंकिंग से करें, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ये तो हो गई दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट को। तो देखिए एज, तो मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि कम से कम 21 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज देखिए दोस्तों आपका 37 ईयर्स फॉर मेल। मैक्सिमम एज, अधिकतम उम्र पुरुषों के लिए 37 यानी कि 37 साल है पुरुषों के लिए अधिकतम। और देखिए महिलाओं के लिए अधिकतम एज कितना है दोस्तों, 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। तो जो पुरुष हैं उनका अधिकतम उम्र 37 साल है और जो महिला है उनका उम्र अधिकतम उम्र 40 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए एज रिलैक्सेशन अवेलेबल एज पर नोटिफिकेशन। तो एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों एज की बात। अब देखिए यहाँ पे हम पोस्ट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका पोस्ट का नेम है और ये नंबर ऑफ पोस्ट है। तो देखिए जनरल का इसमें कितना पोस्ट है, 81 यानी कि 81। EWS का कितना है दोस्तों, 32 यानी कि 32। SC का कितना है, 68 यानी कि 68। उसके बाद देखिए दोस्तों ST का कितना है, 7 यानी कि 7। EBC का देखिए 86 यानी कि 86। BC का देखिए कितना है, 44 यानी कि 44। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हो गए, 318 यानी कि 318 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है। तो देखिए तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले ये जो पोस्ट है वो बिहार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। तो देखिए BHO जो मैंने थंबनेल में लिखा है उसका फुल फॉर्म यही होता है कि ब्लॉक हॉर्टिकल ऑफिसर का ये बहाली है, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। और इसके लिए देखिए आपको क्या होना चाहिए दोस्तों क्वालिफिकेशन। तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में आपको स्नातक की डिग्री होना चाहिए, यानी कि कृषि में आपका बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए। और कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य सभी विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होंगे। देखिए कृषि का ही आपको बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर की डिग्री यानी कि कृषि में स्नातक की डिग्री आपको होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन देखिए आपको सिलेक्शन के लिए आपको 2 फेज से गुजरना होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब देखिए रिटन एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं उसका लाया हूँ नोटिफिकेशन से। देखिए चयन का आधार यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा। और देखिए इसमें आपके 3 दोस्तों सब्जेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी का कितना होगा, 100 अंक होगा। सामान्य ज्ञान का देखिए 100 अंक होगा
और कृषि विज्ञान के आपको 200 का एक पेपर होगा और 2 पेपर होंगे। एक पेपर 200 का, तो 2 पेपर कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 अंकों का होगा। देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बताया गया है। देखिए सामान्य हिंदी पहला आपका सब्जेक्ट होगा, इसका एक ही पेपर होगा और 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्नों की संख्या होगी, समय आपको 2 घंटा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज होगा, एक ही पेपर इसका होगा, एक पेपर 100 पूर्णांक होगा, 100 नंबर होगा, 100 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 2 घंटे समय दिया जाएगा, वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ये कृषि से है, तो कृषि का एक प्रथम पत्र होगा, फिर द्वितीय पत्र होगा और दोनों क्या होंगे दोस्तों, 200 नंबर के होंगे। और देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी और दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये भी क्या होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होंगे। और देखिए इसका जो सिलेबस है वो आप जाके बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका रिटन एग्जाम होगा। तो ये तो हो गए दोस्तों रिटन एग्जाम। देखिए यहाँ पे एक बात क्या कहा जा रहा है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों को सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। तो देखिए ये जो हिंदी पेपर हुआ है 100 नंबर का, यहाँ पे दोस्तों इसमें आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है, 30 अंक लाना आपको जरूरी है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 अंक न्यूनतम आपको लाना है, तभी आपको पास माना जाएगा। लेकिन इसका जो नंबर है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आप 29 नंबर लेके आते हैं हिंदी में तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है, साक्षात्कार परीक्षा। देखिए लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का क्या होगा, साक्षात्कार होगा यानी कि मौखिक परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल क्या है, नहीं किए जाएंगे। तो अगर आप रिटर्न दे देते हैं, इंटरव्यू में नहीं जाते हैं तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। देखिए लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग समान पद संविदा के तहत की गई कार्य अवधि के अधिमान देते हुए किया जाएगा, मेधा सूची बनाई जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे ये सब आप पढ़ लीजिएगा जो नोटिफिकेशन में मौजूद है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।